आखिर किस श्राप के कारण एक स्त्री समय से पहले विधवा होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण एक स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो वास्तव में एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से वह समय से पहले ही विधवा हो जाती है। एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अपनी कुटिया में बैठे आराम कर रहे थे। तभी माता सीता उनके पास आती है और भगवान श्री राम से पूछती है कि हे स्वामी, एक औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है, कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री राम ये बात सुनकर 2 क्षण के लिए शांत रहते हैं, फिर कहते हैं, हे देवी सीता, आज अचानक से तुम मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो। तो माता सीता कहती हैं कि प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए बाहर वन में फूल तोड़ने गई थी तो मैंने वहाँ पर कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में लगभग एक ही उम्र की थी, परंतु उनमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा दुखी प्रतीत हो रही थी, और बाकी उसी उम्र की औरतें अपने पतियों के साथ में सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को शांत करें। इस प्रकार माता सीता की बात को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं निश्चिंत होकर पूछ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के अवश्य उत्तर दूंगा। प्रभु श्री राम के ऐसा कहने पर माता जानकी आगे बढ़कर अपने प्रश्न रखती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती है। इस तरह माता सीता ने ये 3 प्रश्न भगवान श्री राम को कहे। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, तुम जिन 3 स्त्रियों की बातें कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं। यह उनमें एक अंतर है जो अपने पति के साथ खुश होकर खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुनो मेरी प्रिय, मैं तुम्हें आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कहानी को तुम बैठकर बड़े ही ध्यान से सुनना। आइए दोस्तों, आपको सुनाते हैं वह कथा जो भगवान श्री राम ने माता जानकी को सुनाई। भगवान श्री राम कहते हैं, आधी अधूरी कथा सुनने वाले को आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के बाद में तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगे। फिर माता सीता कहती हैं कि स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके ही माध्यम से पहुंचाऊंगी। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीता, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी है। और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर यह पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे किया करता है और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणों का गुणगान भी किया करता है। फिर भगवान श्री राम माता सीता से आगे कहते हैं कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा सारे नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते हुए बात राजा के दरबार तक जा पहुंची और ये बात सुनकर राजा ने अपने उस नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी वास्तव में पूर्ण रूप से पवित्र है, जो कि तुम्हारे अलावा किसी भी पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती है? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास में है? तब राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा किसी भी पराये मर्दों को बिल्कुल नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात को गलत साबित कर दूं
और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो फिर इसे क्या सजा मिलेगी। यह सुनकर नौकर ने कहा कि महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी तो कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने कुछ क्षण सोचा और इसके बाद में यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पति धर्म खंडित कर दिया। तो उत्तर में उस नौकर ने कहा, हे महामंत्री जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे एक मटका और एक कटार मिली थी, और ये दोनों चीज़ें मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी होती हैं। यदि तुम ये दोनों चीज़ें मेरी पत्नी से लाकर मुझे यहाँ पर दिखा दोगे तो मैं मान जाऊँगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। दोस्तों, नौकर के मुंह से बातें सुनकर मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में चले जाते हैं। वहां जाकर वह एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिलते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम वह जादू टोना करने वाली स्त्री बड़ा ही आसानी से कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा कि तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले में तुझे जितना धन चाहिए, जितनी जायदाद चाहिए, मैं तुझे उतना सारा सब कुछ देने को भी तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह जादू टोना करने वाली स्त्री कहने लगी, हे मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना तो किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुमको मटका और कटार दे देगी? इसके साथ ही आगे वह स्त्री यह भी कहती हैं कि हे महामंत्री, ऐसा करने पर वह तेरी ओर थूकेगी और सारे नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे। ये बात सुनकर मंत्री थोड़ा डर गया और कहने लगा कि यदि तू मेरा उसे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और वह कटार चुराकर मुझे दे दे, और उसकी पत्नी के जांघ के पास में यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन दूंगा, बस तू मेरा यह काम आज ही कर दे। मंत्री की बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ जाता है और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यह काम जरूर करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और फिर वह जादू टोना करने वाली स्त्री वहाँ से विदा होकर नौकर के घर में वेशभूषा बदलकर चली जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है कि हे बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई सालों के बाद में आई हूँ। ऐसा सुनकर वह नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और यही कारण है कि मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे तो यह पता ही नहीं था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को महामंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मज़े से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर सारे समय झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद में वह जादू टोना करने वाली स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास में जाकर उसकी कमर को रगड़ने लगी। उस पतिव्रत औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री बिल्कुल नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के मायाजाल में उलझाने लगी और फिर मौका देखते ही उसने उस पतिव्रता औरत के गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल भी देख लिया, जो उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने पहचान लिया और उसका यहाँ पर ऐसे काम बन गया। इसके बाद में जब स्नान करने के पश्चात नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को मटका और कटार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कटार उसके घर से चुरा ली और वहाँ से ये दोनों चीज़ें चुरा कर वह भाग गई और सीधा जाकर महामंत्री के पास में पहुँची। वापस लौटकर उसने मंत्री जी को मटका और कटार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है यह भी बता दी। महामंत्री मटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में आ पहुंचा
वापस आकर राजा से कहा, महाराज मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ और देखो ये मटका और कटार भी उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की ये बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कटार नौकर को दिखाते हुए कहा कि महाराज मैंने नौकर की शर्त पूरी कर दी है और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर की पत्नी की जंघा पर एक छोटा तिल भी है जो मैंने प्रेम लीला के दौरान देखा है। ये बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सज़ा सुनाई और 21 दिन बाद में फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 21 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों ये सब कुछ हो जाने के बाद में नौकर की मृत्यु के दिन समीप आने लगे। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन उसे फांसी देनी थी। जब उसे फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब नौकर ने कहा कि महाराज मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और इस तरह राजा ने नौकर को यह आज्ञा दी कि जाओ तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाज़त लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से यह शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है जिसका पतिव्रता धर्म कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे इसके बदले में फांसी लगा देना। देखो तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, अब मुझे कुछ ही दिनों के बाद में फांसी दे दी जाएगी। यहाँ पर तुमने मेरे साथ में विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पे अकेला छोड़ा था। नौकर की ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री के बारे में बताया जो उसके पति की बुआ बनकर उनके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया, लेकिन राजा किसी अज्ञात कारणवश उस नौकर की फांसी की सज़ा को कुछ दिन और के लिए टाल दिए और उसे कैद में डलवा दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगती है। वहाँ की राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर उसे नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उस नृत्य के लिए व्यवस्था करी। इसके बाद में उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा उस पर मोहित हुए। फिर राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा कि महाराज आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे भी फांसी की सज़ा दे दीजिए। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा कौन चोर है, मैं उसको फांसी की सज़ा जरूर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी दीजिए। जैसे ही मंत्री ने यह बात सुनी कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत महामंत्री कहने लगा कि महाराज मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और चुराना तो दूर की बात है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो फिर मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ। मैंने आज तक इसकी शक्ल को पहले कभी नहीं देखा। और जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री को आज तक शक्ल तक नहीं देखी है तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ जाती है और कहने लगती है कि महाराज आपके इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह मटका और कटार कहाँ से लेकर आया और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता था और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर नाच गाने वाले की वेशभूषा में आकर आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास में एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरे नहाते समय मेरी जंघा के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह मटका और कटार चुराकर इसको दिया है और आपके मंत्री ने इसके बदले में उसको बहुत सारा धन भी दिया है और मेरे साथ में यही छल हुआ है महाराज, जबकि मैं तो आज भी पतिव्रता हूँ। स्त्री की यह बात सुनकर राजा ने वह जादू टोना करने वाली स्त्री को बुलाया। दरबार में आकर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी।
जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह पर मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार यह कथा कहने के बाद में आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीता, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीता, यह कथा पूरी हुई, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुन लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के बचा हुआ दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है तो पति की उम्र उससे कम हो जाती है और समय से पहले उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और वही स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों के बारे में बात कर रही थी उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री भी थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन बिता रही है। और वहीं पर जो स्त्री समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसके कारण उसके पति की उम्र धीरे धीरे कम होती चली गई और उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है, इसलिए किसी भी अन्य स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से कभी नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री राम से मिला यह उत्तर सुनकर माता सीता संतुष्ट हो जाती हैं। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो कि जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी वास्तव में सुखी जीवन नहीं जी पाती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। फिर भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो वह चीज़ गाली है, जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। और वहीं पर जो स्त्रियां अपने पति को आए दिन गाली देती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान हो ही नहीं सकती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। समय से पहले ऐसी स्त्रियां विधवा भी हो जाती हैं। और इस प्रकार माता सीता कथा सुनने के बाद में अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, क्योंकि उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा वास होता है और ऐसा होने से उसका घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरा रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, आप लोगों को भी ये कथा अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अन्य लोगों को शेयर जरूर कर दें। आप लोगों के शेयर करने से प्रभु श्री राम की ये दिव्य कथा सभी अन्य लोगों तक भी पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक हरे कृष्णा।